नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। एसी वाले नेता की छवि से निकलने के लिए आज अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सड़क पर खूब पसीना बहाया। 24 के आक्रमण पर, या यूं कहें 24 के महायुद्ध के लिए निकले सपा सुप्रीमो ने नारे लगवाए और सड़क पर सदन लगाकर साफ कर दिया कि यूपी में विपक्ष के वह इकलौते सबसे मजबूत नेता हैं। अपने विधायकों के साथ शांति मार्च कर सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने जा रहे अखिलेश यादव को जबरन या बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया तो उन्होंने विधायकों के साथ सड़क पर ही सदन लगा दिया। सड़क पर सदन की शुरुआत वंदे मातरम से के साथ हुई। बाद में गोला गोकर्ण नाथ के विधायक अरविंद गिरी के निधन पर एक शोक प्रस्ताव भी पारित हुआ सड़क वाले सदन में और 2 मिनट का मौन रखकर सदन को स्थगित कर दिया गया। सदन के अध्यक्ष की भूमिका पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे ने निभाई। सरकार की तरफ से कहा गया कि सदन चर्चा के लिए है, नारों के लिए नहीं। सपा का जो रूट दिया गया था उस रूट पर विधायकों ने मार्च नहीं किया या उस रूट से वो नहीं आए सदन के अंदर। यूपी में किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा, ये बात सरकार की तरफ से कही गई। बहरहाल समझना ये होगा कि राजधानी लखनऊ की सड़कों पर आज ये सब आखिर क्यों हुआ। सड़क पर सदन लगाने की आखिर जरूरत क्या थी, जब महज 1 किलोमीटर की दूरी पर विधानसभा का सदन मौजूद है। जब महंगी गाड़ियां और दूसरे संसाधन उपलब्ध हैं तो फिर पैदल मार्च की अखिलेश यादव को आखिर जरूरत क्यों पड़ी। जी हां, ये समझना बेहद जरूरी है और आज के मंथन में हम यही समझेंगे कि अखिलेश यादव ने सड़क पर सदन आखिर क्यों लगाया और सदन लगाकर क्या पाया और सरकार ने सदन का पैदल मार्च रोककर क्या हासिल किया। लोकतंत्र में मैसेज बहुत महत्वपूर्ण होता है। संकेत और संदेश लोकतंत्र में बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और संदेशों की राजनीति का इधर चलन काफी चल निकला है। उतनी ही तेजी से बढ़ रही हैं प्रतीकात्मक राजनीति, यानी प्रतीकों के सहारे राजनीति करने का जो ट्रेंड है वो भी तेज हो चला है। आज राजधानी की सड़कों पर जो कुछ हुआ, अगर उसे विपक्ष के चश्मे से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने एक तीर से 3 निशाने लगाए। पहला, मजबूत विपक्ष के तौर पर खुद को स्थापित करने की कोशिश की और किया भी। सपा लगातार इस बात के आरोप लगा रही है कि सरकार विपक्ष की नहीं सुन रही है और ना ही आज के एपिसोड में उन्होंने इन आरोपों को एक तरीके से भुनाने की कोशिश की और ये संदेश और संकेत देने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश की सरकार तानाशाह है। अखिलेश यादव अपनी एसी वाली गाड़ी की इमेज तोड़ने में कामयाब नजर आए। मंथन आज इसी पर। इसके नीचे लोकतंत्र है, स्वाभिमान आजादी है। बात अगर सरकार की करें तो सरकार ने इस पैदल मार्च को रोककर साबित कर दिया कि यूपी में विपक्ष कमजोर है और वह सरकार के सामने टिक नहीं सकता। सरकार ने यह मैसेज भी दिया कि उसके लिए अनुशासन सर्वोपरि है और इसको तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती, चाहे वो जितना बड़ा नेता क्यों ना हो, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे सत्ता पक्ष का हो। सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में वही होगा जो योगी चाहेंगे। तो कुल मिलाकर एक और 2-3 चीजें और बड़ी महत्वपूर्ण जो इस सड़क वाले सदन के जो निहितार्थ हैं, जो संकेत हैं, संदेश हैं, मैसेज है, वो ये है कि इस समय पूरे देश में
खास तौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार जहां दिल्ली और पंजाब में है, इसी तरह चाहे आप झारखंड को ले लीजिए या अन्य राज्यों को ले लीजिए, इस समय एक बहुत बड़ा एक चलन सा हो गया है कि हम जो लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि भाई जो विधायक हैं वो टूट रहे हैं, इस तरह की खबरें आती हैं, तमाम तरीके की खबरें जो आम होती हैं, उसको लेकर कई राज्य सरकारें एक तरीके से नए सिरे से बहुमत हासिल कर रही हैं। और अखिलेश यादव ने सदन के अंदर तो बहुमत साबित करने कोई मतलब नहीं क्योंकि वो सरकार में नहीं है, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव के विधायक भाजपा के संपर्क में है और भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता और डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कई बार कहा कि भाई 50 विधायक उनके संपर्क में हैं। तो आज विधायकों का मार्च अखिलेश यादव ने सड़क पर करके ये बताने की कोशिश की कि नहीं, सारे विधायक इंटैक्ट हैं। पूर्व विधायक, पूर्व सांसदों को भी बुलाया गया था। अब्दुल्ला आजम खां की तबीयत खराब है, अब्दुल्ला आजम कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को जैसे रामपुर में है, बाकी ज्यादातर विधायक आप 99% विधायक आज अखिलेश यादव की इस मार्च में थे। इसका एक मकसद ये भी दिखाना था कि सारे विधायक अखिलेश यादव के पास हैं और इंटैक्ट हैं। अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो विधायक को सदन में कार्रवाई, सरकार ने दूसरी तरफ ये कहा कि भाई विधायकों को सदन की कार्रवाई में शामिल होने के लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो रास्ता है, जो व्यवस्था है, उसी से हम जाने देंगे और उसी से हम लोगों को आने देंगे। तो ये एक तरीके से सारी चीजें एकदम क्लियर कर दी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि लोकतंत्र में किसी भी विधायक को सदन में जाने से कोई रोक नहीं सकता, ये लोकतंत्र है। आज जब अखिलेश यादव मार्च करते हुए विधायकों के साथ पहुंचे तो पुलिस के अधिकारियों ने वैकल्पिक रास्ता सदन में जाने का सुझाया और वो एक कोई दूसरा पीछे वाला गेट था कि उससे आप सदन के अंदर चले जाइए। लेकिन अगर अखिलेश यादव उस पीछे वाले गेट से सदन के अंदर चले जाते तो शायद संकेत और संदेश उत्तर प्रदेश की जनता में, राजनीति में नहीं जा पाता। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई अब लोकतंत्र का रास्ता क्या पुलिस तय करेगी या पुलिस बताएगी कि लोकतंत्र किस रास्ते पर जाए। ये बात कह के थोड़ा एक भारी चोट भी करने की कोशिश अखिलेश यादव ने मौजूदा सरकार और मौजूदा सिस्टम पर करने की कोशिश की। और जब पुलिस ने उन्हें जाने से रोक दिया, ये वो तस्वीरें हैं, उस वक्त की सुबह की तस्वीरें हैं जब उनको विधानसभा के बाहर रोका गया था, तो वो वहीं पर सड़क पर चिलचिलाती धूप में बैठ गए और बैठकर उन्होंने 1.5 घंटे तक वहां सदन चलाया और ये साबित किया कि अखिलेश यादव एसी वाले नेता नहीं हैं, वो संघर्ष कर सकते हैं। अब बात हम कर रहे थे कि भाई किसी विधायक को सदन में शामिल होने से कोई रोक नहीं सकता, ये व्यवस्था है। विधायक के पास बाकायदे विधानसभा अध्यक्ष का बुलावा आता है सदन के लिए। विधायक को सदन की कार्रवाई में शामिल होने के लिए ही बुलाया जाता है और उसके लिए विधायक को अलग से भत्ते आदि भी मिलते हैं। यदि किसी विधायक को कोई रोक ले तो विधायक विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी देकर रोकने वाले व्यक्ति को विधानसभा में तलब कर सकता है, उसकी पेशी हो सकती है और यहां तक कि उसको सजा दिलाने का अधिकार भी विधायक का होता है। विधायक भी नोटिस देंगे, ये अपने आप में ही सवाल है कि भाई ये बात कहेगी कि भाई विधायक बताएं कि नहीं उनको आना है, वो भी परमिशन लेंगे। ये पिछली बार भी ये चर्चा हुई थी तो समाजवादी पार्टी के विधायकों ने साफ कहा था कि भाई उनको परमिशन लेने की जरूरत थोड़ी, वो तो विधानसभा के सदस्य हैं। सरकार और पुलिस ने साफ कर दिया कि किसी भी विधायक को रोका नहीं गया है। ऐसा पुलिस के अधिकारियों ने विशेषाधिकार हनन से बचने के लिए किया होगा, मेरा ऐसा मानना है। बस जनहानि की संभावना, किसी बवाल की संभावना और सुचारू रूप से ट्रैफिक चलता रहे राजधानी का, इस वजह से सपा विधायकों को रूट डाइवर्ट करने के लिए उनसे अनुरोध किया गया था। सपा विधायक चाहते तो पुलिस द्वारा उपलब्ध मार्ग पर चलकर सदन की कार्रवाई का हिस्सा बन सकते थे या सदन में हिस्सा ले सकते थे, लेकिन सनद रहे कि आजाद हिंदुस्तान के 70 वर्ष के इतिहास में आज तक लोकतंत्र पुलिस के बताए रास्ते पर कभी चला नहीं। तो अखिलेश यादव कैसे चलते? तो फिर आज अखिलेश यादव कैसे चलते? और सवाल यही है कि फिर आज कैसे चलता लोकतंत्र, पुलिस के बताए रास्ते पर कैसे चलता? आज पैदल मार्च में आजम खान नहीं पहुंचे जैसा हमने कहा,
और पूरी कार्रवाई में माता प्रसाद पांडे की बड़ी भूमिका रही है। मनोज पांडे पूर्व मंत्री और विधायक ने शोक प्रस्ताव रखा और पूरा एक तरीके से उन्होंने चोट की और ये कहा कि भाई एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की अखिलेश यादव ने कि जो सारे एक तो विधायकों को लेकर उन्होंने मार्च किया और एक अलग तरीके से एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की कि वो अखिलेश यादव ने बाद में ट्वीट किया कि महंगाई, बेरोजगारी, बीमारी, दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, ये जो मुद्दे हैं इनको सरकार एड्रेस कर नहीं रही है और अगर विपक्ष इन मुद्दों को एड्रेस करना चाहता है तो सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। अखिलेश यादव ने यह परसेप्शन बनाने की कोशिश की, यह संकेत और संदेश देने की कोशिश की। आज पहले दिन उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदन में दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन स्थगित कर दिया गया, लेकिन कल सदन में हल्ला गुल्ला और हंगामे के आसार हैं और बहुत कुछ दृश्य, आपको बहुत सारे दृश्य कल देखने को मिल सकते हैं। आज के जो पूरा प्रदर्शन था उसको लेकर और सदन में कैसे क्या चीजें रही, पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनते हैं और फिर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को। सदन की इस कार्रवाई को बेहतरीन तरीके से संचालित करने के लिए और प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सरकार ने कल दलीय नेताओं की बैठक में भी इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं और माननीय सदस्यों के द्वारा, विपक्ष के द्वारा उठाए जाने वाले किसी भी मुद्दे पर सदन में पूरा सार्थक जवाब देने के लिए भी सरकार का पक्ष पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। मुझे विश्वास है कि मानसून सत्र, सभी माननीय सदस्य इस मानसून सत्र में भाग लेकर के और निर्विघ्न कार्रवाई को संपादित करते हुए जनता से जुड़े हुए सार्थक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और प्रदेश के सर्वांगीण विकास को लेकर के एक व्यापक कार्य योजना बनाएंगे। कि कुछ हिस्सों में बाढ़ है, कुछ हिस्सों में सूखा है और अभी भी किसानों को कोई राहत नहीं दी गई है। न बाढ़ के नुकसान से कोई राहत पहुंची है और न ही सूखे की वजह से जो किसानों का नुकसान हुआ है उस पे कोई सरकार ने भरपाई या राहत दी है। वहीं बड़े पैमाने पर जानवर बीमारी से मर रहे हैं, गायों की मौत हो रही है। जो वायरस फैला है, लंपी वायरस है जो, जिसके कारण हजारों हजार गायों की जान जा चुकी है, जानवरों की जान गई है। अभी सरकार ने कोई मदद नहीं की, न उन जानवरों की देखभाल के लिए सरकार कुछ कर पाई है। खाने पीने की चीजें लगातार महंगी होती जा रही हैं और जो इन्होंने सपने दिखाए थे नौकरी और रोजगार के, आज जो संसाधन सरकार को जुटाने चाहिए थे वो संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार छीने जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन कर करके जो संविधान ने अधिकार दिए पिछड़ों को, दलितों को, गरीब को, वो भी अधिकार छीने जा रहे हैं। कोई विभाग नहीं बचा जो सरकार बेच न रही हो। रेलवे बिक गया, हवाई जहाज एयरपोर्ट बिक गए। जहां पर बड़े पैमाने पे नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाने चाहिए थे वो सब खत्म कर दिए गए। फौज की कोरोना की वजह से भर्ती बंद थी, भर्ती नहीं हो रही और जिस रूप में ये लेकर के आए अग्निवीर, कोई नौजवान उससे संतुष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो स्पष्ट कर दिया कि भाई वो सारे मुद्दों पर वो कह रहे हैं कि भाई बैठक जो सभी दलों के साथ एक बैठक हो, इसमें तय हो गया है कि सरकार सारे मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। तो अब गतिरोध बचा कहां? अब मसला रहा ही नहीं। मुख्यमंत्री ने एक तरीके से पाला, एक तरीके से जो गेंद है वो विपक्ष के पाले में डाल दे कि आप चर्चा करो, सरकार तैयार है। और मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि जो कल से सदन होगा वो बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से मुद्दों को एड्रेस करेगा, समस्याओं को एड्रेस करेगा और मुद्दों पर सदन होगा। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है जो शायद मुख्य धारा के मीडिया और कहीं भी उत्तर प्रदेश और देश के जो मुख्य धारा का मीडिया है, जिसको हम बड़ा मीडिया कहते हैं, यानी बड़े अखबार और बड़ा चैनल कहते हैं, उन लोगों ने इस धारा के मीडिया ने उस समस्या को एड्रेस नहीं किया। लंपी वायरस एक गायों
पर आक्रमण कर रहा है और पूरे गोवंश गोधन को नष्ट कर रहा है। देश में तमाम ऐसे राज्य हैं जहां हाहाकार मचा है। राजस्थान में लाखों गायें मर गईं, उत्तर प्रदेश में भी गायें तड़ातड़ मर रही हैं, उत्तराखंड में भी, हरियाणा में भी, पंजाब में भी हालत खराब है। ये मुद्दा किसी भी मुख्य धारा के मीडिया के लिए मुद्दा बना नहीं। अखिलेश यादव ने इसको आज उठाया और कहा कि भाई वायरस से गायें मर रही हैं, इसके लिए कोई कार्य योजना है सरकार के पास। बातें वो करते हैं बहुत सारी कि भाई वो गोरक्षा और तमाम बातें होती हैं, लेकिन गोरक्षा हो कहाँ रही है। ये सारे मुद्दे अखिलेश यादव ने उठाए, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और बहुत सारे मुद्दे उठाए। तो कल सदन दिलचस्प होने वाला है। समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश सिंह ने कुछ महत्वपूर्ण और खास बातें कही, उनको भी सुनिए। नहीं लगता है कि ये तानाशाही है। विधानसभा अध्यक्ष का पत्र आवे, प्रमुख सचिव विधानसभा अध्यक्ष प्रमुख विधानसभा का पत्र आवे कि आपको फला दिन फला डेट को सदन में उपस्थित रहना है और उसमें सरकार न जाने दे, तो ये कहाँ तक उचित है। तो मैं तो केवल ये कहूँगा कि विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना, जगाना, लेकिन सरकार जो है वही धूल धूपित आईने में ही रहना चाहती है, फाइलों के जाल में उलझी रहना चाहती है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। हम अपनी बात को रखेंगे। सदन चलाना और सदन में सुनना, चलवाना या ना चलवा पाना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। विपक्ष की बात सुनेगा, नीतिगत मामले हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, जो बिजली और विजिलेंस का मुद्दा है, जो फोका का मुद्दा है, बाढ़ का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, इसको सरकार सुनेगी तो सदन चलेगा, और नहीं तो हम तो अपनी बात को कहेंगे लोकतांत्रिक ढंग से। राकेश सिंह कह रहे हैं कि भाई सदन चलेगा नहीं चलेगा, कैसे चलेगा, ये तो सरकार पर निर्भर है। सरकार चाहती सदन चले तो चलेगा, सरकार नहीं चाहिए तो नहीं चलेगा। विपक्ष तो अपनी बात रखेगा। और बड़ी पते की बात कह रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष का उनको एक संदेश मिलता है कि आपको सदन में उपस्थित रहना है, और उसके बाद सरकार की पुलिस उन्हें रोक देती है। तो ये कौन सा लोकतंत्र है? किस लोकतंत्र की बात सरकार के लोग कर रहे हैं? हमारे राजनीतिक संपादक सबी हैदर ने पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा मनोज पांडे से बात की, वो विधायक भी हैं। पांडे और निश्चित तौर के ऊपर बहुत दिन लंबे समय से पसीना बहा रहे हैं। सर क्या रहा आज का शो? आज क्या सवाल पसीने का नहीं है, सवाल लोकतंत्र को बचाने का है। आज ये हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक अनोखी घटना है जब उत्तर प्रदेश का सदन चल रहा हो और उत्तर प्रदेश के हम लोग चुने हुए विधायक सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने जा रहे हों और बलपूर्वक चल रही विधानसभा में विधायक को अंदर न जाने दिया जाए। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र की इससे बड़ी हत्या नहीं हो सकती। हमारे सब साथी विधायक भी हैं और जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, चूंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं और विधायकों को नहीं जाने दिया, मैं समझता हूं कि ये शर्मसार घटना है। लेकिन रोक नहीं पाएंगे। मजदूर, गरीब, कमजोर किसानों की लड़ाई कल फिर हाउस में होगी। आगे की रणनीति सर? आगे की रणनीति तय हो गई, वो कल बताएंगे। बिल्कुल रोक नहीं पाएंगे और अब सदन में लड़ाई लड़ेगी समाजवादी पार्टी। कैमरा पर्सन हैदर जैदी के साथ शबी हैदर। हाँ, मनोज पांडे कह रहे हैं कि भाई लड़ेंगे, सदन में मुद्दों को लेकर लड़ेंगे और लड़ना भी चाहिए विपक्ष को। भाई विपक्ष नहीं लड़ेगा तो फिर कौन लड़ेगा? फिर तो सब बिल्कुल गड़बड़े हो जाएगा ना। विपक्ष लड़ेगा और विपक्ष जनता के मुद्दों को अगर रखता है तो सरकार को सुनना भी चाहिए। आज के सदन पर और पूरे दिन क्या घटनाक्रम रहा है, कल सदन का क्या तेवर होंगे, क्या कलेवर होंगे, राजनीतिक संपादक सबी हैदर को सुनिए। कभी सड़कों पर हल्ला बोलकर उत्तर प्रदेश की सियासत की सत्ता में काबिज रही समाजवादी पार्टी का आज बदला रूप दिखाई दिया। सत्ता में दोबारा से वापसी को बेचैन समाजवादी पार्टी जब पैदल मार्च को निकली तो उसे रोक दिया गया। समाजवादी पार्टी ने जहां पर रोका गया था वहीं पर सदन लगाई और बाकायदा एक डमी सदन लगाकर सरकार को चेताने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी ने हार नहीं मानी है। वहीं सरकार ने इस पैदल मार्च को रोककर अपनी पीठ थपथपानी चाहिए। यानी कि लोकतंत्र के आज के इस मैच में ना कोई जीता ना कोई हारा, या यूं कहें कि कौन जीता और कौन हारा इस बात का फैसला जनता जनार्दन करेगी, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही असली माई बाप होती है।
लखनऊ में कैमरा पर्सन हैदर जैदी के साथ के न्यूज़ के लिए शबी हैदर। तो बहुत कम शब्दों में शबी हैदर ने बहुत सारी बातें कह दी। मेहमानों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, लगभग 5 दशक से उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाले हम सबके अग्रज अजय कुमार जी जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत नमस्कार, बहुत आभार आपका। समाजवादी पार्टी का बहुत मुखरता के साथ और बड़ी शालीनता से पक्ष रखने वाले बहुत ही प्रखर प्रवक्ता मनोज यादव जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार। और भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने नेता, बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व एमएलसी विंध्यवासिनी कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुझे लगता है कि विंध्यवासिनी जी का विंडो ठीक किया जाए, उनका आधा चेहरा ही दिख रहा है, उसे ठीक किया जाए। आरसी रजा साहब, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरसी रजा साहब, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार। मंथन की शुरुआत अजय कुमार जी से ही करते हैं। अजय जी, एक विधायक राकेश सिंह अभी कह रहे थे, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना, कि भाई विधानसभा अध्यक्ष का पत्र मिलता है या संदेश मिलता है कि आइए सदन है, और सरकार जाने नहीं देती, पुलिस लगा देती है। पहला सवाल मेरा ये है। और दूसरा, क्या अखिलेश यादव ने ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की, जो उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि वो एसी वाले नेता हैं, तो वो आज धूप में बैठे रहे 1.5 घंटे? अजय जी, जहां विधानसभा है, जो मंडप है विधानसभा का और एक विधान परिषद का, 2 मंडल आसपास, और जो सचिवालय है उसमें 9 गेट हैं, 9 गेट। विधायक को अधिकार है, किसी भी 9 गेट में से किसी में जा सकता है। गेट नंबर 7 से अपनी गाड़ियों से जाता है, गेट नंबर 1, 2 से भी अपनी गाड़ियों से आता है, उनको पूरी छूट है, कोई रोक नहीं है। और जब सदन चल रहा है तो बिल्कुल रोक नहीं होती। आज जो भी था, लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं, विधायक जब खुद नहीं जाना चाह रहे तो कोई ऐसी बात नहीं, स्वयं नहीं जाना चाह रहे थे, किसी विधानसभा के 9 गेट में से किसी गेट में नहीं रोका गया। और विधान मंडप में 2 गेट हैं, विधान मंडप के 2 गेटों में से एक सत्ता पक्ष के बाएं हाथ वाला विपक्ष के जाने के लिए और दाहिने हाथ वाला सत्ता पक्ष के जाने के लिए, वहां तक भी कोई विधायक नहीं गए। एक प्रश्न है, एक अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर उनके ही सहयोगी दल सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर लगातार आरोप लगाते रहे कि अखिलेश यादव एसी से नहीं निकलते। आज बहुत अच्छा मौका रहा, वो निकले, अपने विधायकों के साथ निकले, अपने सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं के साथ निकले और आ करके वो धरने पे बैठ गए और ये आरोप लगाया कि सरकार या पुलिस उन्हें विधानसभा में नहीं जाने दे रही। शासन ने भी एक रूट बता दिया था कि आप इस रूट से जाइए, लेकिन चूंकि उनको आज माइलेज लेना था, आज उनको इस छवि से बाहर निकलना था, एसी वाली छवि से, लिहाजा वो वहां बैठ गए। उन्होंने बाकायदे वहीं पर विधान मंडप की कार्रवाई की। जो अपने अरविंद गिरी जी हैं, जिनका निधन अभी हाल में हुआ, उनको शोक संवेदना प्रकट की। माता प्रसाद पांडे उस विधानसभा जो सड़क पे की गई थी, वो उसके अध्यक्ष बने। खैर वो एक अलग की चीज है, लेकिन शासन ने भी एक रास्ता दिया था उनको कि आप इस रास्ते से चले जाइए। लेकिन अखिलेश जी और उनके विधायक ये चाह रहे थे कि वो हजरतगंज होकर के जो मेन 2 गेट है विधान भवन के, उससे वो जाना चाहते थे, लेकिन शासन प्रशासन की जो नीति थी वो। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज आज हुई है कि अखिलेश ने माइलेज ले लिया, इसमें 2 राय नहीं। अपने पिताजी, उनके पिताजी जिस तरह आकर के धरने पे बैठते थे, जगह जगह जाते थे, हिंदी आंदोलन के समय अंग्रेजी के जिस तरह जाके स्वयं बोर्ड पर रंग देते थे, काला कर देते थे, विंध्यवासिनी जी बहन जानते हैं सारी चीजें, पुरानी बातों को। लेकिन हिंदी आंदोलन को भी मैं जानता हूँ। हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप भी जानते हैं हिंदी आंदोलन को, सारी चीजें। लेकिन आज अखिलेश ने एक माइलेज दिया। ठीक है, सदन में जाते वहां भी आज निधन का निर्देश था। जो वर्तमान विधायक हैं उनको मालूम था कि सदन मुख्यमंत्री द्वारा निधन के प्रस्ताव पेश करने और विभिन्न राजनीतिक दलों से शोक संवेदना के बाद वो स्थगित हो जाएगा। लेकिन एक चीज है
दुर्गेंद्र जी, इस सारी महफिल में शिवपाल जी कहाँ थे ये किसी को नहीं पता। शिवपाल जी कहाँ रहे, इनके और 2-4 विधायक, मैं नाम नहीं लूंगा, वो भी इस घटना से दूर रहे। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन सुभाषपा जो इनका सहयोगी दल है उसने साथ नहीं लिया, शिवपाल जी ने साथ नहीं लिया। आज एक चीज जरूर है, अब कल सदन होगा, कल भी सदन होगा, कैसे जाते हैं, क्या करेंगे, क्या रूपरेखा, ये अखिलेश जी ने तय की होगी उनकी पार्टी में। एक चीज है, कार्य मंत्रणा समिति जो होती है उसमें सभी दल के लोग होते हैं, विपक्ष के लोग भी होते हैं, वो कार्यक्रम तय करते हैं। आज का भी कार्यक्रम कार्य मंत्रणा समिति ने 2 दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष की उपस्थिति में, जिसमें इनके मनोज पांडे जी भी उपस्थित थे, तय किया। वही कह देना चाहिए था कि साहब हम इस तरीके से आएंगे, हम नहीं आएंगे। सारी चीजें कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय में हो सकता है उस समय कोई की, योगी जी ने भी कहा, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह की बातें आज की, कहीं न कहीं से उन्होंने माइलेज लेने की कोशिश की। धरना प्रदर्शन करके शहर को जितना ट्रैफिक था वो भी रुका, लोगों को भी मालूम हो गया कि भाई ये रोक इसलिए है कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। सारी चीजें हैं, लेकिन समय बताएगा कब ये इसके आगे किस तरह की चीजें करेंगे। ये है निकले, और विशेषाधिकार इनका है, विशेषाधिकार का हनन आपने बताया कि शायद पुलिस वालों ने किया, पुलिस वालों ने कह दिया कि रास्ता है आप जा सकते हैं, तो उन पर भी विशेषाधिकार हनन का कोई अभियोग नहीं चल पाएगा। क्योंकि एक बात ये भी थी कि इस रास्ते से जाना है, उन्होंने रास्ता तय कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन जो भी हुआ आज लखनऊ की सड़कों पर एक बरसों बाद देखने को मिला है, जब नेता मुलायम सिंह यादव धरना प्रदर्शन देते थे, तो आज अखिलेश ने सदन से सड़क तक का जो किया है वो एक चीज है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ठीक बात, जनता को जो असुविधा हुई है उस पर भी लोगों को ध्यान देना चाहिए। ठीक बात है अजय जी, बिल्कुल ठीक बात है। एक ब्रेक का इशारा हो रहा, ब्रेक से जब लौटेंगे तो ये सब सारी मुद्दों पर विंध्यवासिनी जी से भी बात करेंगे और मनोज यादव से पूछेंगे कि भाई अगर ऐसा मसला था और आपको कोई खास विशेष गेट से आना था विधायकों को, तो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में बता देते। एक ब्रेक। इसके नीचे लोकतंत्र है, स्वाभिमान आजादी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इसके नीचे लोकतंत्र है, स्वाभिमान आजादी है। शेर है कि भाई हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, तस्वीर बदलनी चाहिए। तस्वीर आज यही सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव का मकसद हंगामा खड़ा करना था सिर्फ, या वो मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, ये कल भी तय होगा। मनोज यादव के पास चलते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिना किसी भूमिका के। मनोज जी, बहुत सारी चीज़ें भी अजय जी ने बताई कि भाई दूसरे भी रास्ते थे, आपके प्रतिनिधि कार्य मंत्रणा समिति में भी थे, वो ये कह सकते थे 2 दिन पहले कि भाई मैं इसी रास्ते से जाऊंगा या मुझे यही रास्ता सूट कर रहा है। तो वास्तव में वो तो सरकार या पुलिस करेगी, भाई हमने रोका ही नहीं। मनोज जी देखिए दुर्गेंद्र जी, अगर सरकार ने और विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने कोई रास्ता तय, रूट तय किया था तो उसको 1 दिन पहले ही सरकार को पेपर में छपवा देना चाहिए था कि समाजवादी पार्टी का जो भी जितने विधायक हैं जो पैदल यात्रा करेंगे अपने कार्यालय 19 विक्रमादित्य मार्ग से विधानसभा, जिसकी दूरी मात्र 2 से 3 किलोमीटर के अंदर की है, तो पेपर में मैं नक्शा बता देते रूट। अगले दिन जो हमारे आप जैसे या जो तमाम सारे एम्प्लॉइज थे, जो सरकारी कर्मचारी, गैर सरकारी कर्मचारी, वो भी अपना डाइवर्जन, अक्सर हम पढ़ते हैं, मैं अजय जी को याद दिलाना चाहूंगा कि डाइवर्जन नेक्स्ट डे ही पेपर में कर दिया जाता है कि कल ये रूट बिजी रहेगा। ठीक बात, आप लोगों से निवेदन है कि आप इस रूट पे मत। इस बात से सहमत हैं कि कोई भी आयोजन होते हैं तो इस तरीके की चीजें कर दी जाती है। और अगर इस पे बात हो गई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, माननीय यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर समझने वाले आईजी महोदय, जो कुछ जितने भी माननीय हैं, क्या सबके दिमाग में मतलब कोई एक लाइन नहीं आई कि एक इश्तेहार दे देते तो समाजवादी पार्टी बैकफुट पे चली जाती। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अनुशासन में रहना समाजवादी पार्टी, मतलब ये कपोल कल्पित है कि समाजवादी पार्टी अनुशासन में रहे, इस तरह के अपने वक्तव्य को उन्होंने दिया, तो मुख्यमंत्री जी को इस बात को, जो बात उन्होंने कही है, इस चरितार्थ को चरित्र करने के लिए उनको हमें आगे बढ़ देना जाने, रोकना नहीं चाहिए था। और रोकने ना देते, हमको हजरतगंज होके विधानसभा जाने देते, अपने आप पता चल जाता कि अनुशासन में हमारा पूरा पद यात्रा हुई कि गैर अनुशासन में हुई। आपने तो हमारे कार्यालय से निकले और माननीय जी के मकान के पास ही आपने जाके रोक दिया। अगर इस स्थिति में आप हमें कपोल कल्पित करके परिभाषित कर रहे हैं तो इससे आपकी मानसिकता पता चलती है। जितना ट्रैफिक जाम हुआ, जितनी प्रॉब्लम्स आई, जितना पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी, पुलिस अगर दुर्गेंद्र जी कितने लोग रहे होंगे, 500 लोग रहे होंगे, बहुत ज्यादा, और उसमें विधायक विधानसभा तक जा सकते थे, कार्यकर्ताओं को आप रोक देते। आप कहते विधायक और माननीय मंत्री लोग, माननीय जो नेता प्रतिपक्ष है, ये लोग जाएंगे, बैरिकेडिंग से उनको आगे कर देते, कार्यकर्ताओं को रोक देते, कितना आसान था। लेकिन चूंकि ये सरकार किसी भी तरीके का कोई भी कार्य जो जनता का हक है, जो विपक्ष का हक है, उसको नहीं पूरा करना देना चाहती है, ये इस सरकार की मंशा है। मैं हतप्रभ रह गया कि आज हमारे पार्टी के 3 बार के विधायक रहे अरविंद गिरी जी, जो बात को बीजेपी में शामिल हुए, वहां से 2 बार विधायक रहे। हमारे भी हम धरने पे बैठ के हमने उनके प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की, उनको हमने श्रद्धांजलि थी, याद किया उनको। लेकिन बीजेपी के दिल में एक बार भी किसी तरीके का कोई दया नहीं आई, किसी तरीके की कोई ऐसी बात नहीं आई कि वो कह सके कि नहीं समाजवादी पार्टी के लोगों को बेहतर तरीके से। मुख्यमंत्री जी का बड़ा दिल, बड़ी सोच, जैसा कि पिछले बजट सत्र में समाजवादी पार्टी ने बेहतर सदन कि शायद मुख्यमंत्री जी कुछ बेहतर इंतजाम करते जिससे कि पदयात्रा हो सकती। अजय जी ने कहा हमको आपने बैरिकेडिंग कर दिया, डबल बैरिकेडिंग में रोक दिया। अब वो 9 गेट हो चाहे 75 गेट हो, वो विधायकों के लिए तो बेकार हो गए ना। हम जब जा ही नहीं सकते वहां तक तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह गया।
सरकार पूरी तरीके से चाहती है दुर्गेश जी कि वो अपना पूरा ऑरा बना सके, दिखा सके, योगी योगी कर सके, मोदी मोदी कर सके। समाजवादी पार्टी अगर जनता के हितों में, जनता के मुद्दों के लिए सड़क पे आना चाहेगी तो ये सरकार नहीं उतरने देगी। ठीक बात। और अगर एक लाइन और बोल दूं, अगर हम अराजक हो जाते, हम डरते तो है नहीं पुलिस वालों से कि हम पुलिस को डर जाएंगे। अगर हमारे नेता हमको आवाहित कर देते बैरिकेडिंग तोड़ो और चलो, तो क्या देर लगती क्या? लेकिन हम लोगों ने कतई वो काम नहीं किया, उन्होंने हमें रोका और हम रुक गए। और इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि समाजवादी पार्टी अगर कोई भी तरीके से बैरिकेडिंग कितनी भी मजबूत हो, अगर तोड़ने पे उतर आई तो तोड़ के आगे बढ़ जाए। भाई क्या कह रहे हैं आप? यही तो इमेज है। इसी बात का तो फायदा बीजेपी वाले उठाते हैं। तो हमने नहीं किया। क्या कह रहे हैं मनोज जी? नहीं, हमने मत कहिए भाई। नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं हमने वो काम नहीं किया। विंध्यवासिनी जी मुस्कुरा रहे हैं। वो मुस्कुरा सकते हैं क्योंकि वो उपद्रवी हैं, वो दंगाई हैं, वो दूसरे के अगर अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले लोग सड़क पे उतरेंगे तो उनको हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, उनको राष्ट्रद्रोही कह देंगे। बड़ा आसान है। और खुद महंगाई से लड़ेंगे। विंध्यवासिनी जी इस फितरत के नेता नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। ठीक है मनोज जी, विंध्यवासिनी जी के पास जाते हैं। बहुत धैर्य से उन्होंने सुना है। अजय जी ने विंध्यवासिनी जी लगभग सारी चीजें, बहुत सारी चीजें साफ कर दी। एक पत्रकार का नजरिया, एक अनुभव जो उन्होंने अपने सामने रखा, दर्शकों के सामने रखा। लेकिन विधायक कह रहे भाई मेरा अधिकार है, मुझे बुलाकर आप विधानसभा के अंदर नहीं जाने दोगे। सरकार को क्या लगता है कि भाई अखिलेश यादव क्या लेकर चले जाएंगे? सरकार अपना काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है योगी आदित्यनाथ, तो विपक्ष को पूरा मौका क्यों नहीं दे रही सरकार? विंध्यवासिनी जी, आप भी सदन के सदस्य रहे हैं, विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, बहुत पुराने नेता हैं आप, आपको भी पता होगा सदन में कैसे क्या विधायकों का क्या अधिकार होता है, क्या नहीं होता है। विधायकों को सदन में जाने का पूरा अधिकार जी। समाजवादी पार्टी का मकसद आज हुड़दंग करना था, जो उनके प्रवक्ता ने अपनी मंशा से साफ कर दिया है, क्योंकि उनको कोई रोक नहीं सकता, हुड़दंग करने से कोई रोक नहीं सकता। तो इनका मकसद विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेना नहीं था। और ये लोग चाहते थे कि आज समूह में जाएं, कार्यकर्ताओं के साथ जाएं, सड़क पर उपद्रव करें। हमसे कई लोगों ने आज फोन करके बताया जो इनके भीड़ के तंत्र में फंस गए थे और 2-2, 3-3 घंटा फंसे रहे। इनका मकसद जब हुड़दंग करना होगा, जो विधानसभा में भी करते हैं, गैर लोकतांत्रिक तरीके से ये अपने प्रदर्शन को अंजाम देना चाहते थे। और ये इस आरोप से छुट्टी पाना चाहते थे कि जब से चुनाव हुआ अखिलेश यादव जी एसी में जाकर के बैठ गए हैं, ट्वीट करते हैं और कहीं नहीं करते। आज तो 1.5 घंटे पसीना बहाया विंध्यवासिनी जी, आज तो बख्श दीजिए उनको। बेशर्मी की बातें करना टीवी पे चैनल पे बैठ के बीजेपी वालों की फितरत बन गई। सर माती मुद्दों पे नहीं बात करते हो। विंध्यवासिनी जी को बोलने दीजिए। मनोज जी प्लीज 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 देखिए, आप बोल रहे थे, पूरा उन्होंने धैर्य से सुना, तो उनको भी धैर्य से सुने ना। इस मंथन की खूबसूरती यही है कि हम एक दूसरे को धैर्य से सुनते हैं। ये मुर्गियां लड़ाने वाला शो हम लोग करते ही नहीं। आप भी अक्सर आते हैं, रेगुलर गेस्ट हैं आप। बैठ जाते हो, शर्म नहीं आती टीवी चैनल पे इतना एक्सपीरियंस लेके ऐसी चिल्लाते हुए? अरे मुद्दे पे बताओ ना, महंगाई पे सरकार क्या कर रही है, बेरोजगारी पे क्या कर रही है, गरीबों के लिए क्या कर रही है, किसानों के लिए क्या कर रही है? बोलने में तो विंध्यवासिनी जी क्या कह दिया आपने? मनोज जी गुस्सा हो गए भाई, ऐसा क्या कह दिया आपने? अखिलेश यादव जी एसी वाले नेता हैं, तुम्हारे यहाँ तो हीटर वाले नेता है ना, वो गर्मी में। अरे मनोज जी मान जाइए, मनोज जी अब उनको सुन लीजिए भाई, वो कह रहे हैं ना, तो इस इमेज को तोड़िए ना। अखिलेश यादव तोड़े ना, उन्होंने तोड़ने की कोशिश की आज भाई। आज वो सड़क पे रहे 1.5 घंटे। ओम प्रकाश राजभर के कहने से थोड़े एसी वाले नेता हो जाएंगे वो। बोलिए, विंध्यवासिनी जी को बोलने दीजिए भाई, बोलिए विंध्यवासिनी जी। संयमित भाषा का इस्तेमाल करिए। नहीं, आप अंगीठी लेके चलते हैं क्या? मैं तो पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं एसी वाले नेता है, तो मैं बिल्कुल सीधे रिप्लाई कर रहा हूं, अंगीठी लेके चलते हो क्या गर्मी में? मैं बदतमीजी की बात नहीं सुनता। आपने तमीज वाली बात नहीं की विधायक जी, आपने कहा एसी वाले नेता है। और मैं इस प्रकार की भाषा का आदी नहीं हूं, इसीलिए मैं आप जो मर्जी वो कह सकते हो, आप जो चाहो वो कह सकते हो। नहीं, मैं बिल्कुल इस बात को सख्ती से कह रहा हूँ। देखिए, मैंने बंद किया है। देखिए, जो सख्ती से मेरी बात सुनिए, ऐसा मत कहिए। बोलिए विंध्यवासिनी जी, आप बोलिए।
इसलिए मैंने कहा कि भाई ठीक है, सबको अपनी इमेज ठीक करने का अधिकार है, उन्होंने किया। लेकिन मैं समझता कानून सम्मत जो तरीका था, जो शासन को करना चाहिए था उत्तर प्रदेश की सरकार को, उन्होंने किया। कोई विधायक नहीं कह सकता कि हमको जाने से रोका गया। आप किसी भी रास्ते से जा सकते थे। अजय जी पत्रकार बड़े वरिष्ठ आदमी हैं, उन्होंने बताया कि इतने रास्ते जा रहे हैं, आप जाइए। आपका लेकिन मकसद नहीं था, आपका मकसद केवल हुड़दंग करना था। गैर लोकतांत्रिक तरीके से आप अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से सदन में कह सकते थे, यही बात वहां जाकर के आप कह सकते हैं। आप सारी समस्याएं जो समाज की हैं उसको आप उठा सकते थे, वो आपने नहीं किया। आपने आकर के आज सदन के पहले दिन, सदन की कार्यवाही थी कार्य मंत्रणा की, आपने सारी बातें तय की। आप तो सतीश महाना जी से मिलने भी गए थे, अखिलेश जी मिलने गए थे। इसलिए जो आपका मकसद था वो आप उस आज के बैठक में पूरा कर रहे थे। आपका मकसद विधानसभा कार्यवाही में भाग लेना तो नहीं था, आपका बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं। और जिस प्रकार का हुड़दंग समाजवादी पार्टी सदैव करती रही है, इस सरकार में वो सब चलने वाला नहीं है। ये मैं आपको जानकारी बता दे रहा हूँ। और आप किसी भी मुद्दे को उठाइए, आप बताएं। विंध्यवासिनी जी, कोई रिपोर्ट थी क्या कि ये लोग हुड़दंग करने जा रहे हैं? कोई प्रायर रिपोर्ट थी क्या? कोई ऐसा कोई सूचना थी, इंटेलिजेंस था कि ये लोग बवाल करेंगे ही विधायक? क्योंकि उसके अंदर तो विधायक ही जाते, कार्यकर्ता जाता नहीं। अरे भाई, ये तो इस बात की तैयारी किए हुए थे। अच्छा, इनका बाहर से कोई मतलब नहीं था जी, हुड़दंग से मतलब था जी। हुड़दंग से न मतलब होता तो सब विधायक निकलते हैं, अपना सदन में जाके भाग लेते हैं। सामूहिक रूप से इकट्ठा होना, सामूहिक रूप से कार्यकर्ताओं को बुलाना, फिर सड़क पर बैठ जाना, ये हुड़दंग की निशानी है। इससे समाज अच्छा नहीं बनता और आपके बारे में कोई राय भी अच्छी नहीं बनती। योगी जी ने कहा, हमारे शासन ने कहा कि जो भी विधायक आना चाहे आ सकता है। आपको शासन प्रशासन ने कहीं नहीं रोका। जब आप ये करेंगे तो आप रोके जाएंगे, इसमें आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसलिए लोकतांत्रिक तरीके को समाजवादी पार्टी कभी अपनाती नहीं है, ये हमारा आरोप है। आप अगर लोकतांत्रिक तरीके से सारी व्यवस्थाओं को मानेंगे, कानून व्यवस्था को मानेंगे, कोई आपको नहीं रोकने वाला है। कौन रोकेगा आपको? और आरोप तो जो मैंने कहा है, ये तो आपके सहयोगी लगा रहे हैं, आपके घर परिवार के लोग लगा रहे हैं। अब सहयोगी नहीं है भाई, अब छोड़ के चले गए वो, अब सहयोगी नहीं है। ओम प्रकाश राजभर अब तो नमस्कार तो नमस्कार हो गया ना। तो उन्होंने तो एक सही बात कही। हाँ, इनके पिताजी संघर्ष। मनोज यादव जी आ रहे हैं आपके पास, भाई विंध्यवासिनी जी को पूरी बात कहने दीजिए उनको, जी बोलिए। और इसलिए मुलायम सिंह जी संघर्षशील आदमी थे और वो जनता के बीच में जाते थे। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, मेरा स्वभाव भी नहीं जी। इसलिए मैं कहता हूं, आप अगर व्यवस्था में भाग लेना था, सदन में भाग लेना था, तो सड़क को रोक करके, सड़क को बंद करके अलोकतांत्रिक तरीके से कोई मजलिस जमाना एक गैर कानूनी। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। इसको ये सरकार मानेगी नहीं, ना आपके दबाव में सरकार कोई काम करेगी। ठीक, सरकार अच्छा काम कर रही है और जनहित का काम कर रही है। ठीक बात है। आरसी रजा को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। आरसी रजा साहब, विंध्यवासिनी कुमार जी ने कहा कि भाई ये जो आप इकट्ठा हुए समाजवादी पार्टी के लोग और वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, सड़क में बैठ रहे हैं, तो क्या ये तो गलत है? वो कह रहे हैं भाई कि ये बिल्कुल आपको इकट्ठा नहीं होना चाहिए, मजलिस क्यों जमाई आपने? देखिए, छपने के लिए किया बस, और कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जब से सत्ता में आए हैं और इनका एक आचरण बन चुका है कि तानाशाही रवैया इख्तियार कर रहे हैं। मैंने दिन में भी न्यूज देखी थी, अभी आपके चैनल पे मैं बात कर रहा हूँ। ये बहुत छोटी सी बात है और सारा प्रकरण आपके सामने है, मगर क्योंकि मुख्यमंत्री खुद तमाम मुद्दों को छोड़कर जो प्रदेश की जनता के लिए हैं, युवाओं के लिए हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, छोटी छोटी बातों को लेके मुख्यमंत्री एक ऐसा बयान देते हैं, उसमें तानाशाही झलकती है और उस तानाशाही के वजह से प्रदेश का बेरोजगार युवा लोग परेशान हाल घूम रहे हैं, उसकी कोई फिक्र नहीं है। और जब हम कोई भी प्रदर्शन, अब पिछले कुछ
मैं कह रहा हूं कुछ सालों से तमाम प्रदर्शन होते थे, अब ये बराबर ऐसे काम करते जहां 4 लोग 6 लोग राजनीतिक इकट्ठा होते हैं, वहां पुलिस भी ढाल देते हैं, कहीं कोई धरने का अनाउंसमेंट उसको हाउस अरेस्ट कर देते हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का गला घूटने का काम कर रही भारतीय जनता पार्टी, और ये खामियाजा आने वाले टाइम में, क्योंकि ये सत्ता की चेन घूमती रहेगी, मगर आप कोई अन्याय करेंगे, आप कोई जुल्म करेंगे तो उसका जवाब जब सत्ता बदलती है तो लोग अच्छी तरह से उसको समझ में आता है। आज जो आप लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, वो कल आप ही को पढ़ना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों से बराबर तानाशाही कर रही है, और यहां तक की तानाशाही मुख्यमंत्री की है कि पिछली जो ये तो अभी इलेक्शन हुआ है, इससे पहले आपको याद होगा कि 100 से कुछ ज्यादा जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे वो मुख्यमंत्री के खिलाफ हो गए थे, वो उन्हीं की तानाशाही के खिलाफ हो गए थे, वो भी आपको याद होना चाहिए। अगर कोई भी पार्टी प्रदर्शन या वो कर रही है तो अभी मनोज जी कह रहे थे आप एक व्यवस्था है उसके दायरे में काम कर सकते थे, मगर क्योंकि आपको अपनी तानाशाही दिखाना थी, लोगों के बीच एक ऐसा मैसेज ले जाना है कि हम ही कुछ हैं, अगर हम नहीं होंगे तो ये हो जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी हर चीज को संप्रदाय ठीक है, ठीक है आरसी रजा साहब, ठीक है। विंध्यवासिनी जी से एक छोटा सा जवाब ले रही थी। विंध्यवासिनी जी, क्या लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन का अधिकार तो है ही, इसको आप नाजायज जमाव कैसे कह सकते हैं? पूरा अधिकार है, लेकिन हुड़दंग करना, अलोकतांत्रिक तरीके से जमावड़ा करना, इसका अधिकार नहीं है। अगर आप उसके लिए समय लीजिए, शासन से समय लीजिए, प्रशासन से समय लीजिए। ये तो वैसे हो गया, ये तो जैसे पहले यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों में बच्चों को बताया जाता था, मॉक ड्रिल होती थी, उस टाइप का आपने काम किया। और मैं ये कह रहा हूं कि आप जाते हाउस में, किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं थी, जो मेरी जानकारी है, इसलिए मैं बता रहा हूं। और हुड़दंग करना इनकी आदत में है, तो इसलिए, और ऐसा ही है तो आपकी तानाशाही से ऊप करके तो आप ही के परिवार के लोग हमारी पार्टी में आ गए हैं। आप ही की तानाशाही का आरोप आपके परिवार के लोग आपको ऊपर लगा रहे हैं। हम तो तानाशाही का व्यवहार ही नहीं करते, हमने तो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी है, और मैं सदैव लड़ने वाले लोगों में साथ रहा हूं। इसलिए ये कहना एकदम गलत है। और ये जो जमावड़ा था, ये हुड़दंग पैदा करना। आप इतने वरिष्ठ हैं, हम और आपके लिए क्या कहें, आप तो देख ही रहे हैं क्या तानाशाही हो रही है। चलिए मनोज यादव जी के पास चलते हैं। विंध्यवासिनी जी ने अपनी बात कह दी। मनोज जी, विंध्यवासिनी जी कह रहे कि भाई तानाशाह आप लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता कहाँ तानाशाह है? वो तो कह रहे भाई आओ, हमसे परमिशन लो, प्रदर्शन करो, बड़ा आसान सा काम है। दुर्गेश, बीजेपी ने हमें लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने की कोशिश की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने इस बात को चैनल पे कहा, मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हुआ। उसके पीछे कारण था, हमारे नेता की इमेज को डैमेज करना चाहते हैं, और लगातार बीजेपी के आरसी रजा तो परेशान है, कम से कम 8-9 साल से परेशान है कि राहुल गांधी। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो भी वो देश अभी भी आज भी पता नहीं कहाँ कश्ती डुबा दी उनकी लोगों ने कि भैया नैया पार और चैया क्या चल रहा है। मैं वही बात कहना चाहता हूं कि देश की राजनीति में राहुल गांधी जी की इमेज के डैमेज कर दो। उत्तर प्रदेश चूंकि एक बड़ा राजनीतिक पृष्ठभूमि रखता है भारत की राजनीति में, वहां अखिलेश यादव की इमेज को डैमेज कर दो। तो मैंने कहा कि क्या चले, मान लीजिए अखिलेश जी एसी गाड़ी चलते हैं, एसी ऑफिस में रहते हैं, घर में एसी, सब जगह एसी, तो इनके यहाँ कोई अंगीठी अलाव जलता है क्या गर्मियों में? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। बात सही कह रहे हैं कि सभी लोग उसका लाभ ले रहे हैं, मगर आप सिर्फ एक आदमी को नाम बताते हो। हाँ, एक आदमी को आप एसी वाला बताते हो। मुख्यमंत्री जी की गाड़ी में एसी की जगह क्या लगा है? गैस के बर्नर लगे हैं क्या, कि एलपीजी वहां से निकलता धधकता हुआ, और मुख्यमंत्री जी तपते हुए दिखते हैं, लाल लाल हो गए बिल्कुल चेहरा उनका, इतना संघर्ष होता है। मोदी जी के चेहरे पे हर वक्त पसीना निकलता है क्या? ये सारी बातें हम डिबेट में नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि हमारे मुद्दे ये नहीं है। आप भ्रमित करते हो डिबेट को। मैंने कितनी आसानी से और कितने सरल ढंग से अपनी बात की शुरुआत की कि आपने क्या रूट चार्ट पेपर में दिया था, जो अब आपके आईजी, आपके लॉ एंड ऑर्डर वाले, आपके सारे लोग चिल्ला कर रहे थे समाजवादी पार्टी उस रूट। कौन सा रूट है? चिड़ियाघर के पीछे से जाना था,
राजभवन के ऊपर से उड़ के जाना था, वो कौन सा रूट है? थोड़ा बताओ तो टीवी चैनल पे बैठ के कि प्रशासन ने हमको ये वाला रूट दिया था। मैं आपको जिम्मेदारी से दुर्गेन जी बता रहा हूं, मैं लखनऊ में हूं, हर रास्ता बंद था, हर रास्ता बंद था। आप बताइए, अगर 19 विक्रमादित्य मार्ग से हम निकलेंगे तो किस रूट से विधानसभा जाया जा सकता है आसानी से? अजय जी बैठे हैं, अजय जी बताएं कौन सा रूट सबसे इजी है? मुख्यमंत्री के घर के सामने से निकलेंगे एक रूट, विक्रमादित्य मार्ग से निकलेंगे दूसरा रूट, तीसरा रूट जो दिलकुशा गार्डन होके उधर से पीछे से रास्ता जाता है, वो कौन सी जो पुल है उस वाले रूट से, कौन से रूट से जाएंगे साहब? मुख्यमंत्री हो, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ साथ है, क्या टीवी पे बैठ के जो मन चाहे वो बोल दोगे, जो मन में आएगा वो बोल दोगे और विपक्ष को आप धराशायी करने की कोशिश करोगे? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार को चेता के बता रहा हूं, हमें लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हो। अभी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा के मारा है, गाड़ियां फूंकी हैं, गाड़ियां पलट दी हैं, और क्या लोकतंत्र की दुहाई देते हो? क्या करने गए थे? कार सेवा करने गए थे, फिर क्या करने लगे थे? सुप्रीम कोर्ट के किस आदेश की धज्जियां उड़ा दी थी? गोधरा में आपने कौन सा लोकतंत्र का पालन किया था? मनोज जी, मैं कहना शुरू करूंगा ना, मनोज जी, मेरे एक छोटा सा और प्रश्न है, क्योंकि मंथन अब आप अलग हो जाओगे, मंथन अब अपने अंतिम सोपान की ओर बढ़ रहा है। छोटा सा प्रश्न और है कि क्या आपको तो खैर नहीं लगेगा, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि क्या अखिलेश यादव ने आज जो परसेप्शन उनको बनाना चाहिए था, क्योंकि जो राजनीति है, मौजूदा राजनीति, वो संकेत और संदेशों का खेल है और खूब चलन शुरू हो गया है कि संकेत और संदेश दिए जाते हैं, वो चाहे चीता का संकेत संदेश हो और चाहे विपक्ष ने चीता पर जो कुछ कहा हो। और अब लंपी गायों का लंपी से गायें मर रही हैं। आज अखिलेश यादव ने इसका भी जिक्र किया, देश में कहीं भी किसी भी सरकार को चिंता हुई नहीं लंपी को लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शायद कुछ कहा हो इस विषय पर, तो मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको 2-3 बिंदु दुर्गेन जी ऐसे बता दूंगा। मेरा एक छोटा सा प्रश्न, थोड़ा मैं जरा जलेबी बना देता हूं ज्यादा, तो मुझे लगता है मेरा प्रश्न आप समझ लें कि क्या अखिलेश यादव को ऐसा लगने लगा था कि उनको ये परसेप्शन बनाना चाहिए कि वो जनता की पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, इनके लिए वो लड़ रहे हैं? देखिए, नहीं, ये समाजवादी पार्टी इन मुद्दों पे लड़ाई करते हुए लगातार आ रही है। मेरे जैसा एक अदना सा कार्यकर्ता, कम से कम 10 मुकदमे हम पे लग चुके हैं 5 साल में, 10 मुकदमे मेरे ऊपर। काहे के? महंगाई के खिलाफ हमने आंदोलन किया लखनऊ में, लाठियां खाई, मैं एक हफ्ते के लिए जेल गया हूं, सैकड़ों कार्यकर्ता जेल गए, मुकदमे लगते हैं। समाजवादी पार्टी को अगर इस बात के लिए पूरे देश में कहा जाए सबसे ज्यादा मुकदमा जो कोई पार्टी झेलती है तो समाजवादी पार्टी झेलती है। मैं उस बात को दूसरे ढंग से अगर मैं एक और बात कहूं तो आप ये बताइए, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार जिन मुद्दों पे विपक्ष आवाज उठा रहा, या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बजट सत्र में जो बातें कही, विधानसभा के अंदर जो कही, सरकार ने उन पे किन पहलुओं पे जवाब दिया? एक बात, चलो जवाब दिया नहीं दिया कोई बात नहीं, क्रियान्वित कितने कामों को किया, किस चीज के ग्राफ को लो किया, रोजगार की बात अगर हमने की तो आपने कितने रोजगार वही अखिलेश यादव कल पूछे ना सदन में कि आज सदन तब चलेगा योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब आप पिछले वाले सदन का हिसाब किताब दोगे। कल बैठे हो सदन में, भाई बिंदवासी जी कह रहे हैं सदन के अंदर कहो आके ना, बाहर क्यों कह रहे हैं? आपकी जानकारी के लिए दुर्गेन जी बता दूं, हम एक एक बात का हिसाब सदन में पूछेंगे, वहां आप नहीं रोक पाओगे। जो हमारा टाइम है उतने टाइम तक हम बोलेंगे और हर सवाल होगा वो जो जनता के हित का सवाल होगा। आप जब दिल्ली में बैठ जाते हो जंतर मंतर पे, आप सड़क पे सिलेंडर लेके बैठ जाते हो, आप महंगाई के लिए बैठ जाते हो, तो किस ट्रैफिक का आप ध्यान रखते हो? थोड़ा सा बताओगे हमको, ये मैं जानना चाहता हूं। और आप डैमेज करके अगर भारत को बेहतर दिशा में ले जाना चाहते हो, उत्तर प्रदेश को बेहतर दिशा में, तो हमारी डैमेज को और इमेज को डैमेज कर दो, हमें कोई परवाह नहीं। लेकिन अगर देश में तकलीफ है, प्रदेश में तकलीफ है, जनता करा रही है, तब फिर किस बात की राजनीति करते हो? आगे बात मनोज जी, आपकी बात आगे। अजय जी से एक महत्वपूर्ण मेरा प्रश्न है। अजय जी, जो सवाल हमने किया है कि क्या अखिलेश यादव को परसेप्शन बनाने की जरूरत पड़ी कि वो जनता के लिए लड़ रहे हैं और एक संकेत और संदेश देने की, और ये भी कि क्या 24 की लड़ाई में उत्तर प्रदेश में वो इकलौते ऐसे नेता हैं जो सबसे मजबूत नेता हैं, ये भी संदेश देने की जरूरत थी? अजय जी। दुर्गेंद्र जी, बिल्कुल दुर्गेंद्र जी, अगर आज अखिलेश जी या उनकी पार्टी के विधायक
सामान्य ढंग से विधानसभा में चले जाते तो क्या आज हम ये मुद्दा करा रहे होते? अब मुद्दे पे नहीं, ये मुद्दा ही नहीं होता। लेकिन चूंकि उन्होंने धरना दिया, प्रदर्शन किया और एक रणनीति के तहत किया कि कम से कम यही मुद्दा बने। गायों का बड़ा अच्छा मुद्दा उन्होंने उठाया, इसमें कतई दो राय नहीं। विधानसभा में भी बजट सत्र में उन्होंने बहुत से मुद्दे उठाए, लेकिन एक जरा सी चूक हो गई थी केशव मौर्य के बारे में, तो जो उनकी अच्छी बातें थी वो वहां दब गई। मैं आज आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा भाषण इनका बजट सत्र पर 1.25 घंटे का था, लेकिन वो बीच में केशव प्रसाद और बाप और दादे की बात आई, वो मुद्दा वहां तब करते हुए आज हम चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने अपने पिता की रणनीति के तहत धरना प्रदर्शन किया। नहीं, मुलायम सिंह जी की तारीफ तो विंध्यवासिनी जी भी कर रहे हैं। विपक्ष में सत्ता पक्ष के व्यक्ति हैं, बहुत पुराने नेता हैं, मुलायम सिंह जी की तारीफ वो कर रहे हैं कि मुलायम सिंह जी लड़ते थे, संघर्ष करते थे, मुद्दे उठाए। बंगाल के बारे में एक बात बता दूं। नहीं, अजय जी को बोलने दीजिए। आरसी साहब मैं आ रहा हूँ, आरसी साहब आ रहा हूँ, अजय जी को बोलने दीजिए जी। मंथन में आज यही मुद्दा इसीलिए उठा कि सड़क जाम थी, जनता ने को मैसेज गया कि हाँ अखिलेश यादव और उनकी पार्टी कोई ना कोई धरना, भले ही वो आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा, लेकिन लोगों के मुंह पर और मन में एक चीज कहीं ना कहीं है कि भाई ये सड़क जाम जो है वो समाजवादी पार्टी के लोग धरने पर बैठे। अजय जी, पूरे देश का पुलिस वाला, पूरे देश के अफसर, मतलब सब पूरे देश से आके पूरे प्रदेश से लखनऊ में है और ट्रैफिक एक 200-400-500 लोग निकले और ट्रैफिक लखनऊ वालों को ठीक नहीं कर पाए। पहले तो उठा के इनको सस्पेंड करें योगी आदित्यनाथ कि भाई आप लोग ट्रैफिक नहीं ठीक कर पा रहे हो। अजब स्थिति है। लगे नहीं थे, वो तो सब इनको रोकने के लिए लगे। वो तो चाहते तो ट्रैफिक जाम हो, पब्लिक को परेशानी, तो पुलिस वाले चाहते 4-5 किलोमीटर घुमा करके भेज रहे थे। तो पुलिस वाले जब मालूम था, कल से पता था कि वो धरना प्रदर्शन करेंगे, आएंगे, ग्रुप में आएंगे विधानसभा, ये व्यवस्था पुलिस को करनी चाहिए। लेकिन वो 10,000 5,000 पुलिस केवल विक्रमादित्य मार्ग पर लग जाती है, एक इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक चीज है, जो मैसेज अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी देना चाहते थे वो आज उन्होंने दे दिया, और यही कारण है कि मंथन पर हम समाजवादी पार्टी के धरना प्रदर्शन पर चर्चा कर रहे हैं। अगर ये सामान्य रूप से विधानसभा में चले जाते तो शायद निधन के निर्देश पे ही हम चर्चा न करते, और यही करते कि आधे घंटे में विधानसभा की कार्रवाई निधन के निर्देश के साथ ठीक बात है जी। आरसी रजा साहब, आप लोगों ने क्या बिल्कुल उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया है? आप कहीं चर्चा ही नहीं हो रही आपकी? नहीं, ऐसा नहीं है। और अभी तो आप देख ही रहे हैं कितनी बड़ी राहुल जी की यात्रा है, और वो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का अभी निर्णय आ जाए और उसके बाद हम सक्रिय थे और जनता के मुद्दों पर हम हमेशा सड़कों पे उतरे। अभी ईडी वाले मामले में हमने प्रदर्शन किया, मगर सरकार की जो तानाशाही थी वहां पे भी, और दिल्ली में भी मैंने देखा। अभी जैसा कि आप कह रहे हैं, ये जो दिल्ली में AICC के ऑफिस को ऐसे ही बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया था, जैसा मनोज जी कह रहे हैं, और बिल्कुल हर तरफ से किसी को जाने नहीं दे रहे। तानाशाही रवैये का जरूर अंत होगा, और उसमें वक्त जब भी तय है, जब भी वक्त आएगा उसका, ये तानाशाही का अंत होगा, और ये लोकतांत्रिक तरीके से हर आदमी को अधिकार है प्रदर्शन करेगा। आप ऐसे नहीं रोक सकते किसी को। आप ये छोटे छोटे हवाले दे के कमिश्नर और DGP और लॉ एंड ऑर्डर का करके, इससे आप जनता के मुद्दों से और ठीक बात, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। अंतिम टिप्पणी के लिए विंध्यवासिनी कुमार जी के पास चलेंगे। विंध्यवासिनी जी, आपकी सरकार के नेता और आपकी सरकार के नेताओं पर तानाशाही का आरोप लगता है, इसको कैसे आप डिफेंड करेंगे और कैसे जवाब देंगे? अंतिम टिप्पणी है मंथन की आपको, विंध्यवासिनी जी। एक तो बंगाल के बारे में बता दूं जी, जानना चाहे सबको कि वहां के चुनाव के बाद जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की इतनी हत्याएं हुई जी, जिसकी कोई सीमा नहीं। उनके घर जलाए गए, उनको लूटा गया, ये बड़ा भारी कांड हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रशंसा के पात्र हैं कि उन्होंने वहां एक सरकार के खिलाफ अपने व्यक्तियों का इजहार किया। अब दूसरी बात आपने कहा, क्या विषय था आपका सवाल?
तानाशाही का आरोप सभी लगा रहे हैं आप पे, चाहे मनोज यादव हो, चाहे आरसी अकेला- रजा साहब हो, ये कहते हैं आप तानाशाह हो गए हैं, आपको सत्ता मिल गई, आप निर्द्वंद हो गए हैं कि 50 साल रहेगी आपके पास, ये आरोप लगा रहे हैं। तानाशाही हो रही, वो बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी अकेला एक ऐसा दल है जिसके अंदर नीचे से ऊपर तक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है। जरा कांग्रेस के प्रवक्ता और सपा के प्रवक्ता से पूछ लीजिए, क्या उनके यहाँ कभी ऐसा कोई चुनाव होता है? नहीं होता। केवल भारतीय जनता पार्टी हो रहा है। इसमें अरे आप इतने वरिष्ठ हैं, मेरे यहाँ आरसी जी फाइनल कमेंट है, अब विंध्यवासिनी जी को सुन लीजिए बस। और इसलिए बहुत मैं कहता हूं लोकतांत्रिक तरीके से हमारी पार्टी में कोई तानाशाही नहीं है। नीचे से आया हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, नीचे से आया हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता आधारित संगठन है, तानाशाही की कोई जगह नहीं है, और शासन प्रशासन में हम तानाशाही करते नहीं। बहुत शुक्रिया। हम वक्त अब इजाजत नहीं देता है, मंथन अब अंतिम सोपान पर पहुंच चुका है। विंध्यवासिनी जी बहुत शुक्रिया चर्चा में आने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनोज यादव जी आपका भी बहुत धन्यवाद, आरसी रजा साहब आपका भी बहुत धन्यवाद, अजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने बहुत समय दिया। और धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, मंथन को देखते हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार कि आपने कितने धैर्य के साथ में हमें सुना, हमारे पैनलिस्ट को सुना, मुद्दे को समझा। फैसला आपके हाथ में है। अब मंथन में वक्त हो चला है चलते चलते का, और चलते चलते में बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, रोज कोई ना कोई वीडियो उसके आते रहते हैं और उन पर चर्चा होती रहती है। यात्रा चेरिया कालूर में थी आज, और दोपहर के ब्रेक के समय स्थानीय नागरिकों के साथ राहुल गांधी एक नौका पर सवार हुए। इस दृश्य को देखिएगा और बड़े गौर से देखिएगा कि ये दृश्य एक अजब तरीके का संकेत और संदेश देता है। ये सारे युवा नाविक हैं, और किस तरीके से ये राहुल गांधी की नाव को रफ्तार से आगे खे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण दृश्य है। इसको लेकर आज पूरे देश के मीडिया में भी काफ़ी चर्चा रही कि क्या देश के युवा राहुल गांधी की नैया पार लगाएंगे, या क्या राहुल गांधी की नैया पार लगेगी। बहुत सारे तरीके से, अपने अपने तरीके से पत्रकारों ने, एंकरों ने इसका विश्लेषण किया। किसी ने मझधार में नैया फंसा दी, किसी ने सवाल उठा दिए। ये तो जनता जनार्दन है, किसकी नैया पार लगा दे, किसकी डुबो दे, उस पर है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।